हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने किया कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में हमने देखा कि सप्लाई वेरियस डिटर्मिनेंट से प्रभावित हो रही है। अगर हम उन सभी को कांस्टेंट मान लें और केवल प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन अगर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि कीमत और वस्तु की जो मात्रा ऑफर की जा रही है सेल के लिए उसका सीधा संबंध है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये जरूरी है, ये आप जरूर डालें कि जब सभी अन्य बातें अगर समान रहें तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी का सीधा संबंध होता है, वो कहलाएगा लॉ ऑफ सप्लाई। ये देखिए यहाँ पे टेबल के हेल्प से बता दिया कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पर हमारी कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने कहा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे कि अगर उत्पादन के जो साधन है उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द टेक्निक, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, no change in the prices of related goods, and producer do not expect change in the price of the commodity in the near future। ये जो भी डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के, इनमें अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है देन हमारा लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता है। और एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, अपवाद क्या क्या हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, कि एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर ये लागू नहीं होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में जो आउटपुट होता है वो वेदर या क्लाइमेट से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ये एक अपवाद हो सकता है। या जो वस्तुएं सोशल डिस्टिंक्शन के लिए यूज की जाती हैं, जैसे हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, डायमंड गोल्ड या बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये जो सोशल डिस्टिंक्शन के लिए जो अमीरी को दिखाती हैं चीजें, वो उनकी सप्लाई जो है वो कम ही रहती है चाहे प्राइस कितना ही राइज क्यों ना हो जाए। और थर्ड क्या है, जो पेरिशेबल कमोडिटी है वहां पर भी ये लॉ लागू नहीं होता। वहां पर जो वस्तुएं खराब होने वाली हैं उनको कम प्राइस पर भी बेच दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अजम्पशंस क्या क्या हैं और एक्सेप्शंस क्या क्या है, अपवाद क्या क्या है। ये था लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई को अगर सीख लिया तो अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए प्राइस से हमें ये तो पता चल जाता है, प्राइस में चेंज से, कि सप्लाई में किस डायरेक्शन में चेंज होगा, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि प्राइस में अगर कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज होगा। उस कितने को, हाउ मच को मेजर करने के लिए हमें मदद चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये मापन करता है कि सप्लाई में कितना चेंज हुआ है प्राइस में चेंज होने की वजह से। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस में चेंज की वजह से आ रहा है। और प्राइस में कितना चेंज है और उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Elasticity of supply is defined as the percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price। यहाँ पर हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव का रहता है क्योंकि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करी थी तो वहां पे प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए नेगेटिव का साइन होता है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है हमारा। अब डिग्रीज, जिस प्रकार से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की थी, यहाँ पर भी 5 प्रकार की डिग्रीज हैं। फर्स्ट है हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये देखिए
Perfectly elastic supply refers to a situation in which any amount will be supplied at the going price, but nothing will be supplied at a lower price. जो गोइंग प्राइस है या प्रिवेलिंग प्राइस है उस पर कितनी भी क्वांटिटी ऑफर की जा रही है तो वो कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है या इन्फिनिटी है। अगर इसमें प्राइस में कुछ भी चेंज हो गया, जरा सा भी चेंज हो गया तो सप्लाई जीरो हो जाएगी। तो किसी प्रिवेलिंग प्राइस पर कितनी भी पूर्ति हो सकती है, लेकिन अगर प्राइस में कुछ चेंज हो गया तो पूर्ति जीरो हो जाएगी। तो प्राइस में चेंज की वजह से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है वो ड्रास्टिक चेंज है और वो इनफाइनाइट चेंज है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी। यहाँ पर जो कर्व बनेगा सप्लाई कर्व वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का केस है। फिर है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कोई अंतर ना आए, देन दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। Perfectly inelastic supply refers to a situation in which there is no change in supply regardless of चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने पर भी जब सप्लाई में कोई भी अंतर ना आए, सप्लाई देखो हमारी सेम रह रही है, प्राइस में बेशक चेंज होता रहे सप्लाई में कोई चेंज ना हो, तो ये केस होता है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद हमारा केस आता है यूनिटरी इलास्टिसिटी, जब जो सप्लाई पूर्ति की लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। ये कब आएगी, जितना परसेंटेज चेंज हमारा प्राइस में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज हमारा क्वांटिटी में आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस और सप्लाई में अगर ये हमारा ऊपर सप्लाई है नीचे प्राइस है, इक्वल चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा हमारा यूनिटरी इलास्टिसिटी का केस। इसको हम इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। कोई भी स्ट्रेट सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इस प्रकार का अगर हमारा सप्लाई कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो ये इस प्रकार से सेंटर से हो या ये भी आप देख लें इस प्रकार से भी हो, OS1 OS2 OS3 कोई भी सप्लाई कर्व है, लेकिन ओरिजिन से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो हमारी इलास्टिसिटी उसके बिंदुओं पर आती है वो 1 आती है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से बताया गया है, ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हुए हैं, इसको आप देख लेंगे। और कंक्लूजन क्या है, मेन थिंग इज कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन एनी पॉइंट on any straight line upward sloping supply curve, upward sloping supply curve स्ट्राइट जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, उसके हरेक बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑन एनी पॉइंट on any straight line upward sloping supply curve drawn from the origin should be equal to unity। तो ये आगे एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है कि चाहे हम OS1 लें, OS3 लें, OS2 लें, सभी के जो बिंदु हैं A और B बिंदु, C और D बिंदु, इनमें इलास्टिसिटी 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 आती है। इनको आप सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर ये तीसरी डिग्री की हमने बात करी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि सप्लाई में चेंज हो सकता है कितना भी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, और अगर प्राइस में चेंज हो गया तो सप्लाई जीरो हो जाएगी। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, चाहे प्राइस में कितना भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज सप्लाई में आ रहा है। अब है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक
सप्लाई या इलास्टिक सप्लाई। ये क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफर्ड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस से भी ज्यादा अगर क्वांटिटी ऑफर्ड में परसेंटेज चेंज आ रहा है तो हमारा होगा केस मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का। ये देखिए हमारा फॉर्मूला जो है वो सेम है जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था, लेकिन साइन यहाँ पे नेगेटिव का नहीं है। P बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 दिखाने का क्या थंब रूल है कि जो सप्लाई का वाई एक्सिस से स्टार्ट हो, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो वहां पर क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, अब आप इसको इस फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव कर सकते हो कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। ये फॉर्मूला है हमारा, और ये इस प्रकार से आप चेंजेस करके दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? जो वाई एक्सिस से स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग, उसके सभी बिंदुओं पर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। फिर लास्ट है हमारा केस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी। फॉर्मूला हमारा सेम है। अब यहाँ पे हम बताएंगे जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ रहा है उससे भी कम अगर चेंज सप्लाई में आए तो हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहलाएगी वो। और इस फॉर्मूला की हेल्प से P बाय क्यू इंटू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन P की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार का अगर सप्लाई कर्व है जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके सभी बिंदुओं पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 आएगी। देखिए ग्रेटर देन 1 के लिए जो हमारा सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था, लेस देन 1 के लिए हमारा जो सप्लाई कर्व है वो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, और ओरिजिन से अगर स्टार्ट होता है तो इलास्टिसिटी 1 होती है। तो ये हमारी पहचान है, और इस प्रकार से आपको सप्लाई का उस बनाने हैं और इलास्टिसिटी की डिफरेंट डिग्रीज के बारे में बताना है। ये आपकी कंबाइंड जो टेबल है उसमें बताया हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जब सप्लाई में चेंज हो सकता है एट गिवन प्राइस, सम एट सम प्राइस, कितना भी चेंज हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस में चेंज हो तो सप्लाई जीरो हो जाती है। यहाँ पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए। यहाँ पर जितना प्राइस में चेंज है उतना ही क्वांटिटी में चेंज है। यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज प्राइस के चेंज से ज्यादा है, यहाँ पर क्वांटिटी का चेंज प्राइस के चेंज से कम है, परसेंटेज चेंज जो है वो कम है। इस प्रकार से हम कंपाइल कर सकते हैं। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।